जय द्वारकाधीश। विक्रम राजा की कहानी बोल रहा हूँ मैं। विक्रम राजा बहुत ही दातार और पुण्यशाली और वैभवशाली थे और अच्छे थे। पुण्य दान धर्म सब बहुत करते थे और ब्राह्मणों को दान देते थे। एक दिन उसके पास ऐसा ब्राह्मण आ गया जो सबसे गरीब और फटा टूटा कपड़ा और हालत खराब, पाँव में जूते नहीं, वैसे ही बहुत दलिंदर ब्राह्मण था जो गरीबी से हैरान हो गया था। उसकी औरत ने बोला कि आज सब लोग विक्रम राजा के वहाँ दान लेने जाते तो आप भी जाओ। तब वो ब्राह्मण डरते डरते विक्रम राजा के महल में गया। सब ब्राह्मणों के पीछे लाइन में खड़ा हो गया, एकदम पीछे जाके बैठ गया क्योंकि सब अच्छे कपड़े और अच्छे खासे थे। ये ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसने वहाँ पे जाके सबसे लास्ट में बैठा। विक्रम राजा की नज़र उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी तो उसने दूतों को बोला, जाओ उस भूपत देव को बुलाओ जो सबके पीछे बैठे। उनको बुलाया और बहुत दान दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और बोलने लगा। विक्रम राजा ने बोला और दूँ क्या? तो बोलता, नहीं महाराज, मैं 10 घर में भिक्षा मांगता हूँ फिर भी हम लोग का पेट नहीं भरता, गुजारा नहीं होता। आपने इतना दे दिया कि ज़िंदगी भर ये ख़त्म नहीं होएगा। विक्रम राजा ने बोला ठीक है, जाओ अब खुशी से। वो ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था तो शनिदेव मिले। शनिदेव ने विचार किया, इनके ऊपर मैं बैठा हूँ 7.5 साल में से 1 महीना और बचा है, ये इतने जल्दी इतना धन लेके कहाँ जा रहा है। उसने विक्रम राजा का भेष लिया और ब्राह्मण को बोला, वो धन लाओ मेरे पास, वापस दे दो। वो ब्राह्मण को सोचा लगा कि विक्रम राजा है, उसने धन दे दिया वापस और घर में एकदम वापस रोते रोते घर पे गया। उसके औरत को बोला कि जो दान दुनिया के सामने देते हैं बाद में वापस लेता है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। औरत अच्छी और होशियार थी, उसने सोचा जो पूरी दुनिया को दान देता है वो क्या मेरे आदमी से वापस ले सकता है? नहीं, ऐसा होगा नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। औरत ने वापस फुसला के वापस भेजा। दूसरे दिन वापस गया तो विक्रम राजा ने विचार किया, इसको मैं कल इतना धन दिया, वापस वैसी की वैसी हालत में ठीक है, बाद में देखेंगे। वापस धन बहुत दिया और वापस भेजा। वापस शनिदेव उसके ऊपर उसको मिला और धन ले लिया वापस विक्रम राजा के भेष में। क्योंकि उसके ऊपर 67 शनि की बैठी थी। शनि की 67 हर एक इंसान को नड़ती, लेकिन घर परिवार में किसी एक को बैठ सकता है। जिसके ऊपर बैठेगा वो जिस घर में रहेगा वो घर का भी धनोत्पन्न हो जाता है। ये ब्राह्मण वापस रोते रोते गया। उसकी औरत को बोला, अभी मैं कभी नहीं जाऊंगा। तब उसकी औरत ने बोला कि आज का दिन जाओ। तो ब्राह्मण बोलता है, मैं विक्रम राजा को खुला बोल दूंगा। तो बोल देना बोलता है, जाओ खुला बोलना जो बोलना है। वापस वो ब्राह्मण उधर गया तो वापस विक्रम राजा ने उसको बुलाया और सब ब्राह्मण को दान दिया। उसको बुलाया, क्या भूपतिदेव क्यों आप इतने नाराज़ है, इतना लेके जा रहे हो फिर भी? तो ब्राह्मण बोलता है, दुनिया के सामने तो आप हमको दे रहे हैं और बाद में पूरा वापस लेके जाते हैं, ऐसा वापस लेने का है तो मेरे को मत दो। तब विक्रम राजा ने विचार किया कुछ ना कुछ इनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। तो विक्रम राजा ने बोला, आप आगे आगे चलो, मैं आता हूँ पीछे। जब वो जंगल में पहुँचा, जंगल के द्वारा उसका रास्ता था, वहाँ पहुँचने के बाद विक्रम राजा ने देखा कि विक्रम राजा के भेष में शनिदेव खड़े। उसने पोटली ले ली, वैसे ही विक्रम राजा ने हाथ पकड़ लिया उसका। बोला, मैं इस ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ और वापस मेरा ही भेष ले गया, वापस क्यों ले रहे, आप कौन है? तो बोलता है, मैं शनि हूँ। इनके ऊपर 7.5 साल की पनौती थी, उसमें से 1 महीना रह गया। 1 महीने के बाद आप जितना भी धन देंगे इसके पास रहेगा। तो विक्रम राजा ने बोला, आप इनको छोड़ दो, क्योंकि इनको छोड़ो और अब मेरे पर बैठ जाओ। तो शनि ने बोला, विचार कर लो महाराज, बहुत ही बुरा होएगा, हालत खराब हो जाएगी। तब विक्रम राजा ने बोला, ठीक है, जो भी होगा देखे जाएगा, लेकिन आप मेरे एक के ऊपर बैठेंगे और जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरे साथ आएंगे और मेरे गांव और मेरे घर मेरे देश में नहीं बैठेंगे। शनि ने बोला ठीक है। वो जाने लगे और उसके बाद में जंगल पे पहुंचा तो विक्रम राजा वहाँ पे जाके सो गया। शनि ने विचार किया, ये तो जंगल में आके सोया है। शनि
4 चोर का वेश लेके दूसरे राजा के देश में गया, वहाँ पे चोरी की और पूरा सामान लेके विक्रम राजा के आगे रख दिया। और विक्रम राजा वहाँ पे सोए थे। वो राजा ने ऐलान किया, देश मेरे राज्य में से चोरी करने वाले वैसे माता भारी कौन आ गया है, जाओ उसको कहीं भी तलाश करो, जंगल शहर गली हर जगह में देख लो। तब विक्रम राजा को वो सैनिकों ने देखा, धन भी उधर पड़ा था, वो पकड़ के लेके गए। विक्रम राजा को बोला तुमने चोरी किए। विक्रम राजा झूठ नहीं बोल सकते थे और सच बोलेंगे तो विक्रम राजा को जाहिर होना पड़ेगा कि मैं खुद विक्रम राजा हूँ। उसके लिए उसने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। और वो राजा ने सोचा कि इसने चोरी की है। उसने उसको मृत्युदंड देने को देखा तो उसका सैनिक ने बोला, महाराज मृत्युदंड देंगे तो ये 2 मिनट में मर जाएगा। उसको मालूम कैसे पड़ेगा कि राज की चोरी करने की सज़ा क्या होती, उनके हाथ पांव काट लिया जाए। तो राजा ने उसके हाथ दोनों और दोनों पांव कटवा के जंगल में फेंक दिया। विक्रम राजा अपने जो समय था वो निकालना था, उसको 1 महीना कैसे भी पूरा करना था। दर्द तो बहुत होता था, चिल्ला भी रहे थे। उस उधर एक ब्राह्मण की लड़की वहाँ से निकली। उसने देखा कि अरे ये भूपत देव तो हाथ पांव कटे हुए हैं और बहुत दुखी है। उसने जाके अपने पिता को बोला तो पिता ने बोला चलो घर पे लेके आते। उसको घर पे लेके गए। जब जाके उसको 10 ही दिन बाकी था, बाकी 20 दिन कट गए थे उसके पनौती के। तब वो ब्राह्मण जब वो राजा के वहाँ काम करता था वहाँ पे गया, ये लड़की ने उसकी देखभाल बहुत की और विक्रम राजा ने उसको अपनी बहन बना ली थी। वो बहन तू मेरे से लंबी रहे, मेरे पास मत आओ। लेकिन इसने मानी नहीं, उसकी सेवा की। तो दोनों बाप बेटे ने सेवा की। और ये राजा ये ब्राह्मण जब राज में गया तो वहाँ पे वैसा वो राजा ने बोला था मेरे 4 सवाल का जवाब जो देगा उसको मेरा आधा राज दूंगा और उसको राजा बना दूंगा। तो राजा ने अपनी लड़की को आके बोला, वो बात विक्रम राजा ने सुनी। तब विक्रम राजा ने उसको बुलाया, बोला बेटी बहना तुम्हारे पिताजी को मेरे पास भेजो। ब्राह्मण को विक्रम राजा सादे भेष में बोले क्योंकि वो तो जाहिर नहीं थे, हाथ पांव कट गए थे और भिखारी की तरह हो गए थे, शनि बैठा था उसके लिए। तो उसने बोला जाओ तुम्हारे राजा को जाके बोलो 4 सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त रहेगी। वैसे करके उसको बोल के भेजा। वो राजा ने बोला ब्राह्मण विचार कर लो क्योंकि आप मेरे सैनिक भी हो और ब्राह्मण की जात भी है, तो तुम विचार कर लो। अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो गर्दन काट ली जाएगी। उसने बोला ठीक है। वो तो घर पे आया और बहुत डर गया और कांपने लगा, ये मैंने क्या कह दिया। विक्रम राजा ने बोला तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। अभी तुम तुम्हारे राजा के पास जाओ, उसको बोलो जो मेरी एक शर्त है, वो शर्त आप कबूल करो, मैं आपके 4 सवाल का जवाब दे दूंगा। राजा ने बोला ठीक है। बोला मेरे घर पे एक पेटी है, बहुत बड़ी पेटी है, वो पेटी राज दरबार में लाने का अलाउंस करो, तुम्हारे राज दरबार में पेटी ला के रखो। तो राजा ने बोला ठीक है लेके आओ। विक्रम राजा को उस पेटी में बिठा दिया और बाहर से लॉक कर दिया। पेटी उठा के आराम से जाके राजा के सामने रखा। राजा ने बोला अभी तुम्हारे कहने के हिसाब तुम्हारी पेटी भी आ गए, हमारे राज दरबार में रखा है, अभी सवाल का जवाब दो। तो विक्रम ब्राह्मण ने बोला मैं जवाब नहीं दूंगा, अंदर जो बैठा है वो जवाब देगा। तो अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हारे 4 जो वचन आप सुनने को जा रहे, 4 प्रश्न है, चारों को बुलाओ। तो शनि को बुलाया गया, माँ लक्ष्मी को, लक्ष्मी आई, भाग्य आए और धर्म आए, चारों को बुलाया राजा ने। तो बाद में बोला बताओ सवाल का जवाब। तो इसने दरवाज़ा खोल के पूछा विक्रम राजा से। राजा को नहीं मालूम था कि अंदर विक्रम राजा बैठे, क्योंकि तो दूरी पे बैठे थे। तो विक्रम राजा ने बोला सबसे पहले धर्म को बुलाया जाए। तब वो ब्राह्मण ने बोला धर्म को बुलाया। बोला बोलो क्या सवाल है। बोला मैं नहीं जवाब दूंगा, अंदर बैठा वो जवाब देगा। जैसे धर्म अंदर गया तो विक्रम राजा को देखा और एकदम ये थकित हो गया, अरे तो विक्रम राजा है। तब विक्रम राजा ने बोला मैंने उस ब्राह्मण के लिए अपने सर पे उसका पाप ले लिया, शनि जो उसको नड़ता था मेरे सर पे लिया, तो तुम क्यों मेरे से हट गए, क्योंकि तुम तो धर्म है और धर्म के अधीन तुम्हें, जहाँ पे धर्म पुण्य दान अच्छे कर्म होता है वहाँ पे धर्म रहता है, तो तुम क्यों मेरे से हट गए।
तो धर्म ने बोला मेरी गलती हो गई, क्षमा करो। बोल तो ऐसे क्षमा नहीं होगा, चारों डंडे से मारूंगा मैं आपको, जाओ मेरा दाहिना हाथ लेके आओ। तो धर्म गया और दाहिना हाथ लेके गया, कोई नहीं देखे उसे लाके उसको हाथ लगा, हाथ वापस एक ठीक हो गया। बाद में बोले जाओ तुम्हारा, तो धर्म ने जाके बोला राजन तुम्हारा पहले सवाल का जवाब मिल गया। बाद में माँ लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी जी आए, तो लक्ष्मी जी को विक्रम राजा ने बोला, अरे उसने देखा अरे तो विक्रम राजा है। तो लक्ष्मी माता को बोला मेरी क्या गलती थी, मैं उस ब्राह्मण के लिए अच्छा किया, पुण्य किया, धर्म किया, दान किया, उसके लिए आपने पर पनौती ली, तो आपने उसके बदले में मेरे हाथ कटवा दिए। तब विक्रम राजा ने बोला, तब माँ लक्ष्मी बोला गलती हो गई। तो बोलते जाओ मेरा बाइना हाथ लेके आओ, बाइना हाथ लाके लगा दिया। उसके बाद में वापस वो राजा को बोले कि भाई तुम्हारा दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। वापस भाग्य को बुलाया, भाग्य भी आए, उसने भी विक्रम राजा से वैसे ही बोला मेरा दाहिना पाँव लेके आओ, वो पाँव भी चिपक गया। बाद में बुलाया शनि देव को, शनि को बोला आप न्याय के देवता है, मैंने दुनिया का भला किया है, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उसने भी माफ़ी मांगी और दूसरा पाँव लगा दिया, विक्रम राजा ठीक हो गए। बाद में वो चारों ने बोला भाई तुम्हारे सवाल का जवाब अंदर विक्रम राजा बैठे हैं वो देंगे। और विक्रम राजा को देख के वो राजा खुश हो गए, सामने उसको मिले और माफ़ी मांगी, मेरी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं था। तो विक्रम राजा ने बोला मेरे पर शनि बैठा था ब्राह्मण के वजह से, उसके लिए मेरे को ये करना पड़ा। दुनिया का भला करो, जो आदमी भलाई करता है उसका भला करो, किसी का बुरा मत करो, बिना देखे बिना सोचे किसको ऐसा दंड मत दिया करो। ऐसा करके विक्रम राजा अपने घर पे गए और राजा भी खुश हो गया, चारों सवाल का जवाब मिल गया। और जहाँ पे धर्म है वहाँ पे भगवान है। जय द्वारकाधीश।